हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान दृष्टि यूपीएससी चैनल पर। आज हम लोग आर 2017 के प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को देखेंगे। सब तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। किसी कूट भाषा में सिस्टर को और कार को क्रमशः 2, 1, 3, 4, तो ये मतलब गिनती को रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर और तो कार जो गिनती दी हुई है उसी के ऊपर लिख देना है। तो अगला जो बनेगा हम लोगों का अरेस्ट बनता है, इसका ऑप्शन ये सही होगा। फिर नीचे दिए गए प्रश्न में कितने वर्ग उपस्थित हैं, तो कितने वर्ग उपस्थित हैं ये काउंट करने पर जो आएगा वो समथिंग 14 के आसपास आया था। तो एक बार आप लोग काउंट कर लीजिए, मेरा गलत था ये। ठीक है। फिर नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या की ज्ञात करना है। लुप्त संख्या कौन सी आएगी, तो लुप्त संख्या 9, 8, 1, तो ये 1 घटाना है, फिर 1 घटाना है, फिर 20, 8, 8, तो 20 में से 8 गया 12, 8 में 12 में से 8 गया 4, ये आएगा आंसर 4। ठीक है। राम 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में लेके जाना है आपको, 1 किलोमीटर पूर्व जाना है। फिर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, 5 किलोमीटर दक्षिण में चलना है, फिर वहाँ से पूर्व की दिशा में मुड़ता है, उधर पूर्व की दिशा में मुड़ता है। ठीक, तो इस तरह से जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है। फिर पूर्व की दिशा में अंत में चलकर 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, आराम से कितनी दूरी पे है, तो एक बनेगा डायगोनल टाइप का, डायगोनल पाइथागोरन त्रिक से आ जाएगा ये। निम्नलिखित अनुक्रम संख्या में ज्ञात करना है 6, 24, 60, 120, 210, इसका अगला संख्या आएगा 336। ठीक है। उसके बाद यदि कुछ शहीद संत थे सत्य है, तो तर्क वाक्य में कुछ शहीद असंत नहीं थे कि सत्य अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान किया जा सकता है, तो ये कथन सत्य है। नीचे दिए गए अनुक्रम में अपना स्थान क्या बताना है, तो ADG, JJM, MPS, तो अगला क्या आएगा SVY। ABCD जब आप लोग लिखेंगे A से लेके Z तक, तो आप उसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं। नीचे दिए गए इस क्रम में तीसरे चित्र में X में कौन सी संख्या आएगी, तो X में आएगी 108। X में कौन सी संख्या आएगी, 108। इसको हल करने पे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, हल करके देख लीजिएगा। 5, 4, 9, 27, 27 में से 9 गया 8। ठीक, 5, 4, 9, 27 में से 7, 21 और 7, 25, 35, तो इस तरह से करके आप देखेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लगते, तो 4 बार बजने में कितने सेकंड लगी, तो 4 बार बजने में 6 सेकंड लगी। ठीक है। और फिर A B से अधिक लंबा है और परंतु C जितना लंबा नहीं है। D E से लंबा है परंतु B जितना लंबा नहीं है। E F से लंबा है परंतु D जितना लंबा नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, C आएगा। अनुक्रम का अगला अक्षर क्या होगा, तो BDGKP, तो इसका अगला अक्षर रहेगा V। MiG-21 बाइसन अकेले उड़ाने वाली पहली महिला कौन सी थी, अवनी चतुर्वेदी। उस समय का कारण का प्रश्न था, ध्यान नहीं देना है। उस भारतीय जिम्नास्ट का नाम बताइए जिसने फरवरी 2018 में जिम्नास्ट विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रचा है, तो अरुणा बुद्धा रेड्डी थी। उस समय के करंट के प्रश्न थे ये भी। दिया गया प्रश्न A B का भाई है, C A का पिता है, D E का भाई है, E B का पुत्र है, तो तब D का चाचा कौन होगा, तो D का चाचा इसमें से B आएगा समथिंग। ठीक है, तो ये मेरा गलत था, B आएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कर विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यह सभी को पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को। फिर ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट के संबंध में बताना है, तो उस समय का करंट का प्रश्न था, छोड़ दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना वर्ष 2018 में, पेरिस सम्मेलन जो हुआ था 2017 में, उसके बाद की गई थी। सुल्तान अजलन शाह का 2018 कौन जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया जीता, उसे छोड़ दीजिए। समय का करंट है। 24वें शीतकालीन ओलंपिक गेम 2022 की मेजबानी कहाँ हुई, तो बीजिंग में हुई। अभी आपने पढ़ाई होगा, बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक गेम पिछले वर्ष हुआ था। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस देश में होगा, तो रूस में हुआ था। और 22वां कहाँ हुआ है, सऊदी अरब में हुआ। बहुत सारा 22वां कहाँ हुआ है, सऊदी अरब में है। जीतने वाला है अर्जेंटीना। जीतने वाला कौन है, अर्जेंटीना। किसको हरा के, फ्रांस को हरा के। किसको हरा के, फ्रांस को हरा के। मार्च 2018 में संयुक्त रूप से जारी की गई रिपोर्ट विश्व खुशहाली सूचकांक में, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 आ चुका है, तो उसको याद रखना है। निम्नलिखित में किस देश में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी, तो सिंगापुर था, छोड़ दीजिएगा। 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है दीव। कौन सा है, दीव है। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया था, तो वह है कौन सा, पश्चिम बंगाल था।
ठीक है, वो पश्चिम बंगाल था। इसको छोड़ दीजिएगा। करंट का प्रश्न था केंद्रीय बजट 2018-19 में सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो ये भी छोड़ दीजिए। बजट 2018-19 का है। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के संबंध में कुछ प्रश्न है। रोजर खिलाड़ी छोड़ दीजिए। रोजर फेडरर इस समय किसी खिलाड़ी के याद रखने के तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। मेसी को 8 बार बैलन डोर दिया जा चुका है। ठीक है, 8 बार बैलन डोर प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इस बार का बैलन डोर भी लियोनेल मेसी को दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित करना है। नासिक अब्लिक गौतमीपुत्र का था। हाथी गुम्फा अब्लिक हार्वेल का था। भीतरी स्तंभ अब्लिक जो है स्कंद गुप्त का है, ना कि पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का एकमात्र अब्लिक है जो एहुल हम लोग पढ़ते हैं, गिरनार जो है रुद्रदामन का अब्लिक है। उसका रणथंभौर से कौन से राजा संबंधित थे? रणथंभौर से जो राजा संबंधित थे वो थे हमीरदेव। चित्तौड़ से राजा थे रणजीत सिंह। देवगिरी से थे राजा रामचंद्र राय और गुजरात से थे कर्णदेव। गुजरात से कौन थे? कर्णदेव थे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो लकुलिश पाशुपत से संबंधित है। नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित है। भद्रबाहु जो है जैन धर्म से संबंधित है। और गोसाल जो है आजीवक से संबंधित है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी 3, 2, 4, 1 सही हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। गोपाल ने उदंतपुरी शहर बसाया था और उदंतपुरी बिहार की स्थापना किसने की थी? देवपाल ने की थी। ठीक है, सही क्रम में करना है तो इसको YDV के कोड याद रखिएगा। YDV के यशो वर्मा धंग विद्याधर और कीर्ति YDV के इसका कोड याद रखिएगा, ये कभी फिर से आ सकता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा कौन सी उपाध्याय किसने आदि विराह की उपाध्याय दी? तो आदि विराह महिर भोज। आदि विराह कौन निर्धारित किया था? महिर भोज ने किया था। बिहार में 100 घंटे में 11,244, ये छोड़ दीजिए, करंट का प्रश्न है। इब्न बतूता मोरक्को का था। ये आया था MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में MBT। मार्को पोलो इटली का था। ये आया था पांडे राज्य में। ये पहले इटली गया था मार्को पोलो, पहले चीन गया था। उसके बाद फिर अब्दुल रज्जाक फारस का था, ना कि तुर्की का। नूनी जो था पुर्तगाल का था। ठीक है, ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। देवराय द्वितीय के समय में आया था। कालक्रम के अनुसार सारा मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी का हस्तांतर किया था 1325 में किया था। अफगानपुर षड्यंत्र ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी के 1296 में हुई थी। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, 1192 में हुआ था। तो 4, 3, 2, 1 इसका क्रम बन जाएगा। चिराग दहलवी किसे कहा जाता है? नासिरुद्दीन चिराग दहलवी की कहा जाता है। फरुद्दीन गंजे सकर थे। निजामुद्दीन औलिया ये निजामुद्दीन औलिया खुसरो के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? खुसरो के शिष्य थे। ठीक है, खुसरो के गुरु थे सॉरी। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसके द्वारा चला गया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर के द्वारा चलाया गया था। त्रिरत्न से संबंधित है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था, बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है क्या है? बुद्ध धर्म और संघ। ऑपरेशन रूबिकॉन संबंध किससे है? जेरेमी गांधी के ऑप्शन जो किए थे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, उसके विरुद्ध ऑपरेशन रूबिकॉन चला गया था। चंपारण कृषक जाग समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो चंपारण कृषक जाग समिति 1917 में बनी थी, गांधी जी के द्वारा बनाई गई थी। इसमें गांधी जी स्वयं भी थे। इसमें DG रेड शामिल नहीं थे। कौन नहीं शामिल था? DG रेड शामिल नहीं था। निम्नलिखित घटनाओं को समझाना है। तो गांधी इवेंट हो जाता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत 8 अगस्त 1932 को हुआ था। घोषणा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 नवंबर 1932 से शुरू हुआ था। और फिर जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित आज़ाद हिंद फौज के से कौन नहीं जुड़ा था? मेजर शाहनवाज जुड़े थे। कर्नल प्रेम सगल जुड़े थे। शौकत अली मलिक जुड़े थे। मेजर करतार सिंह आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। पुनः प्रस्ताव था 24 सितंबर 1932 को आया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1932 में हुआ है। और सांप्रदायिक पंचायत जो है 8 अगस्त 1932 को हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और हम विद्रोह हुआ था 1828 में, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मोगला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये कृषि विभाग था। दीवान एक कोही कौन सा विभाग था? कृषि विभाग था। एक सामान्य गिरा वाले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही में सम्मिलित करना है। तो अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड एपल को। सहायक संबंधी जो है लॉर्ड वेलेस्ली के समय थी। राज्य अपहरण की नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी के समय में थी। लॉर्ड
उसके बाद जो अस्थायी बंदोबस्त है लॉर्ड कॉर्नवालिस का था, ठीक है। तो लॉर्ड अस्थायी शासन का जनक जो था वो रिपन था, ना कि लिटन था, ठीक है। फिर समाचार दर्पण जेसी मार्थमैन का है। मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय का था। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है। कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो कुका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। एक सामान्य 70 किग्रा वाले भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा में कितनी होती है? तो 5000 मिली होती है। दो समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? 2:3 होगा। निम्नलिखित में कौन एंजाइम प्रोटीनों को एंजाइम एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है? पेप्सिन है। कौन है? पेप्सिन है। ऊष्मा की इकाई के रूप में कौन सा सही नहीं है? तो सेंटीग्रेड ऊष्मा का नहीं, ताप का इकाई है। सेंटीग्रेड ताप की इकाई है। निम्नलिखित हार्मोन से कौन से एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एंड्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है। थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। बहुलक जैव निम्नलिखित नहीं किया जा सकता। पीवीसी जो पाइप होती है इसे जैव निम्नलिखित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइड का है। कॉपर जो है सिनेबार का नहीं है। कॉपर जो है सिनेबार का नहीं है। जिंक जो है कॉपर जो है सिनेबार का नहीं है। जिंक जो है गैलेमाइन है। जिंक का कैलेमाइन है। और फिर आयरन जो है हेमेटाइट है, ठीक है। समुद्री घास निम्नलिखित में किसका मुख्य स्रोत होता है? तो आयोडीन का। किसका होता है? आयोडीन का होता है लाइफाई के संबंध में। तो इस समय चीन में लाइफाई का हुआ था, तो लाइफाई के लिए ऑप्शन आयोग ने ई माना था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किस पे काम करता है? प्रकाश संश्लेषण डायनामो के सिद्धांत पे काम करता है। डायनामो विद्युत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस आवश्यक नहीं होती? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी गैस आवश्यक नहीं होती है? ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि विटामिन डी से सुगंधी होता है। विटामिन डी से सुगंधी होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है। विटामिन ए से गठिया नहीं होता। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से गठिया होता है। विटामिन डी की कमी से गठिया होता है। विटामिन ए B1 जो है बेरी को संबंधित करता है। क्लोरोमाइसिटिसिन टाइफाइडनासी है। क्लोरोमाइसिटिसिन क्या है? टाइफाइडनासी है। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी है। क्विनिन मलेरिया रहती है। एस्पिरिन दर्द निवारक है। एस्पिरिन क्या है? दर्द निवारक है, न कि निश्चितक है, ठीक है। एस्पिरिन दर्द निवारक। मकड़ियों का उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो गासीमर रेशम कहलाता है। बहुत बार आया हुआ, याद रखिएगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गासीमर रेशम कहलाता है। जीवाणु भोजियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, यह बिल्कुल सही है। और जीवाणु भोजी आनुवंशिक और यांत्रिक में प्रयुक्त होते हैं, तो ये भी दोनों सही है। प्रश्न 1 और 2 सही है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन आज भी पश्चिम बंगाल में होता है। चाय जो है सर्वाधिक असम में होती है। गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। रबड़ केरल में होता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों के संबंध में बताना है, तो उत्तर प्रदेश कौन से फसलों को अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूँ आलू गन्ना। गेहूँ आलू गन्ना में अग्रणी उत्पादक है। सरसों की प्रजाति है वनडा। मटर की प्रजाति है सपना। अलसी की प्रजाति सूर्या नहीं है। मूंगफली की प्रजाति है कौशल। मूंगफली की प्रजाति है कौशल, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? आपने देखा होगा कि घरों में जब बीज शोधन करना होता है तो ब्यूटाक्लोर को करते हैं, ब्यूटाक्लोर डालते हैं, ठीक है। तो भारतीय राज्यों में से ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के राज्यों में कौन राज्य चावल सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर? तो पंजाब सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चे तेल की आपूर्ति छोड़ दीजिए। ये प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 2017-18 में थी, वो भी छोड़ दीजिए, उस समय का करंट प्रश्न था। उसके बाद विभिन्न मिट्टियों में जल धारण क्षमता कौन सी है? तो मृत्तिका में सर्वाधिक कम सबसे कम होती है, फिर मृत्तिका में सर्वाधिक होती है, फिर गाद में होती है, फिर उसके बाद बालू में होती है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? श्रीनगर में नहीं है, ये लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है, ठीक है। गिरोही गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, ठीक है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। उसके बाद झुलसा कंड जो है ये ज्वार में पाया जाता है, ना कि जौ में पाया जाता है। खैरा जो है धान में पाया जाने वाला रोग है, ठीक है। मिट्टियों की प्रजाति में मृत्तिका में अधिकतम जल धारण क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। मृत्तिका में रंध्रावकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं, नहीं, रंध्रावकाश छोटे आकार के पाए जाते हैं। रंध्रावकाश कैसे पाए जाते हैं? छोटे आकार के पाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि अमरवेल तना परजीवी, बिल्कुल सही है। चंदन जड़ परजीवी है, सही है। आर्किड आदि पदार्थ है। एफिपाइट है। घटपर्डी जलोद्भिद नहीं है, घटपर्डी जलोद्भिद नहीं है। दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पे खोला गया? वाराणसी में खोला गया है। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित कौन सट्टेबाज नहीं है? तो सट्टेबाज कौन नहीं है? स्टैग जो है वो सट्टेबाज नहीं है। स्टैग जो है वो सट्टेबाज नहीं है। फिर निम्नलिखित कथनों में से 2017 में भारत में निर्यात सर्वाधिक रहा था, तो अभियांत्रिक इंजीनियरिंग क्षेत्र का था। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इफ़को क्या कर रहा है? कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात से सम्मिलित नहीं है? तो निर्यात जो है MMTC नहीं करती है। कौन नहीं करती है? MMTC करती, इफ़को नहीं करती, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? दुलहस्ती किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। गांधी सागर चंबल नदी पे है। उकाई तापी नदी पे है। तवा जो है तवा नदी पे है। पुस्टाज अर्जेंटीना के घास का मैदान है। पुस्टाज पंपास जो है अर्जेंटीना का है। पुस्टाज जो है हंगरी का है। वेल्ड जो है अफ्रीका का है। और डाउन्स कहाँ का है?
डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया का। ट्राई दूरसंचार से संबंधित है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। एक्ट के 1997 के एक्ट के तहत 4 द्वीपों का जो उत्तर से दक्षिण क्रम है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू इसका कोड है। होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है। उसके बाद चुक्कीकामाटा जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो चुक्कीकामाटा चिली में है, वो तांबे के लिए जाना जाता है। कौन सा समूह भारत में धातु खनिजों का प्रमुख स्रोत है, तो धारवाड़ समूह जो है धातु खनिजों का। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 छोड़ दीजिएगा ये। उसमें का करंट का प्रश्न था इंताकी जो है वो नागालैंड का राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला जो है झारखंड का है। सिरोही मणिपुर का है। गोंदू जो है तमिलनाडु का है। पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो जिसे भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है, आदिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। भूकंप आदिकेंद्र कहलाता है जहाँ पे जब पहली बार जैसे मान लीजिए भूकंप धरती के अंदर आया तो जहाँ आएगा उसे फोकस कहते हैं, यानी भूकंप मूल कहते हैं। जहाँ पे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है वो आदिकेंद्र कहलाता है, यानी एपी सेंटर कहलाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो तटीय राज्यों की संख्या 9 है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, तो बिहार का था। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी उपाय नहीं है, तो वो कौन सा था, नहीं है, युद्ध जो है सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय जो है युद्ध है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी, तो राजस्थान में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में की जनसंख्या में कमी आई थी, तो नागालैंड में कमी आई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित के अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो थी मणिपुर में। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ थी, मणिपुर में थी। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत था, तो 31.16% था। गारो पहाड़ी कहाँ पे है, गारो है मेघालय में। मीरी पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में। कुल्ली मलाई जो है तमिलनाडु में। डालमा झारखंड में है। वर्ष 2011 में की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम था, तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर नगरीकरण में भारत में द्वितीय स्थान पर था, तो मिजोरम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में से कौन उनके नगरीकरण के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो उसका कोई जो है वो 3 4 2 3 1 है, ठीक है। 4 2 3 1 है। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो स्वपोषी स्तर पर उत्पादन प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। स्वपोषी जो होते हैं उसे प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय उत्पादकता के संदर्भ में परपोषी जो है विषम पोषण स्तर के उससे उत्पादन से करते हैं, तो दोनों 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से स्थानांतरण के पश्चात क्या हो जाती है, घट जाती है। इसे जिस पर्यावरणविद ने दिया था उसे लिंडमैन ने दिया था। 10% का सिद्धांत है। 10% अगले जो स्तर पर जो ऊर्जा जाती है वो 10% का प्रवाह होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्यों में वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या महानगरों की जनसंख्या में कितनी थी, 42.61% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2001 से 2011 में कितने % की आई थी, तो 11.45% थी। उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर जो है सर्वाधिक पूर्वी शहर है, तो बलिया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो इलाहाबाद में निर्यात विकास केंद्र नहीं था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विज्ञान संस्थान और अच्छा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, मथुरा में था, ठीक है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो गाजियाबाद में। नोएडा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में। उत्तर प्रदेश का 2018-19 का जो बजट था उसके बारे में बताना था। उसके बाद 2021-22 का बजट, 2022-23 का बजट हम लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, तो ये गलत है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के उत्पादन के लिए सर्वोच्च माना जाता है, तो लखनऊ है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल है। वाराणसी संस्कृति और धर्म से संबंधित लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाना था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की जो पदावधि है वो 8 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से कन्नौज का इत्र का शहर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कन्नौज के शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है, तो ये भी गलत है। कन्नौज के सभी निवासी नहीं है। आप इसको जानना हो तो कन्नौज के किसी व्यक्ति से बात कर लीजिएगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग में जो है औद्योगिक अनुमोदन से संबंधित है। प्रसिद्ध ठुरी गायिका गिरजा देवी का संबंध वाराणसी से जो वाराणसी में हुआ था। पंचायती राज के संबंध में महिलाओं को सीटों का आरक्षण है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 243D में दिया है। या आरक्षण अनुच्छेद 320 में अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, तो केवल एक सही है, ये गलत है। भारत के संदर्भ में कौन सा प्रश्न सही है, 2017-18 का छोड़ दीजिए ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में जो अधिकतम और न्यूनतम सीटों की संख्या होगी 60 और 500 होगी। भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है, तो दिल्ली और पुदुचेरी का है। 1962 में दिल्ली और
91 में पुदुचेरी को मिला था ये अधिकार, 1962 में पुदुचेरी को, 1991 में दिल्ली को दिया गया था अधिकार। उसके बाद सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो था 1988 में आया था। प्रवर्तन निदेशालय जो था तो ईडी जो है 1956 में बनी थी, 1956 में बनी थी। अगला प्रश्न है प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में, जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संशोधित की थी, उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। उसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 17 में है। जीडीपी का छोड़ दीजिए आंकड़ा, बाह्य क्रेडिट 2017 में छोड़ दीजिए, अनिवासी भारतीयों का था। फिर 73वें संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही? इनमें पंचायतों में स्वशासन की संस्था को स्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। इसने शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन को स्वीकार किया, शहरी नहीं, ये ग्रामीण है। वर्ष 2017 में छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर वर्ष 2017-18 में केंद्रीय बजट के संबंध में छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति को चित्र को देखते हुए संजय ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, इसका कोई भाई बहन नहीं है, तो ये संबंधित किससे है? वो अपने पुत्र से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किसमें साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वो था गाजियाबाद में। किसमें था? गाजियाबाद में था। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग कहाँ पे है? सहारनपुर में है। NCZCC कहाँ पे है? वो इलाहाबाद में है। भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को क्यों कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। गन्ना अभियांत्रिकी संस्थान है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। गन्ना उत्पादक की संख्या सर्वाधिक किसानों की, ठीक है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का औसत मूल्य मापता है। उसके बाद वेन आरेख में एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है और 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में 1/4 मीटर फिसल जाता है। खंभे की चोटी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो उपयुक्त में से क्वेश्चन नहीं आएगा। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के में पाई जाती है थारू जनजाति। तो दोस्तों, चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।